दोस्तों, भारत में तो हिंदू मुसलमान आप खूब सुनते हुए नजर आए हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के साथ किस तरीके का सुलूक हो रहा है वो इस खबर में मैं आपको बताने वाली हूं, क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर जिले में अमर सागर इलाके में रह रहे हिंदू परिवारों के घरों को बुलडोजर से रौंद दिया गया है। पहले तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता था, लेकिन हिंदू शरणार्थियों के भी घरों पर अब बुलडोजर चलाया गया है। ये हिंदू परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे और लंबे वक्त से इस इलाके में रह रहे थे, जिस पर जिला कलेक्टर टीना डावी के आदेश के बाद यूआईटी सहायक अभियंता की अगुवाई में पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है। अमर सागर इलाके में रह रहे लोगों के घरों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रौंद दिया गया, बुलडोज कर दिया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भीषण गर्मी में सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं, तिल तिल तड़प रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो पाकिस्तान में आतंक और सरकार के दमन से बचकर किसी तरह भारत आए ये लोग काफी वक्त से अमर सागर में रह रहे थे, लेकिन जिला कलेक्टर टीना दावी के आदेश पर इन घरों को जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई का इन हिंदू परिवार की महिलाओं ने जमकर विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने इनके घरों को गिरा दिया है और अब इस भीषण गर्मी में इन लोगों के सर पर कोई छत नहीं है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, रो रो कर सरकार से अपील कर रही है और कह रही है कि कैसा न्याय है। सड़क पर सामान बिखरा हुआ है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से सताए गए हिंदू बड़ी संख्या में राजस्थान में बॉर्डर के पास के जिले में रहते हुए नजर आ रहे हैं, आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। काफी लंबे समय से यहाँ पर उनका जो है डेरा जमा हुआ है। सीमा पार होने वाले उत्पीड़न से परेशान होकर भारत आए हिंदुओं की हालात यहाँ भी कुछ खास अच्छी नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान में इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, ठीक वैसे ही हिंदुस्तान में भी इनके साथ सुलूक हो रहा है। लेकिन फिर भी इनके सर से छत छीन लिया गया और कम से कम बगैर किसी के डर के अपनी जिंदगी ये गुजार रहे थे, लेकिन वो डर भी इनसे ले लिया गया है, क्योंकि वो बिना डर के वहां पर रह रहे थे और वो डर जो छत था कि मेरा छत है, मेरा अपना घर है, वो घर को भी छीन लिया गया है। हालांकि जैसलमेर प्रशासन की हालिया कार्रवाई ने इनके सामने एक बार फिर बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अब इन परिवारों के सर पर न छत है और ना ही कोई ऐसा ठिकाना जिसे वो फिलहाल अपना हक कह सके, अपना घर कह सके, और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके का विरोध है। कुछ लोग इस कार्रवाई को सीधे तौर पर हिंदू बनाम मुस्लिम से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कैसे हिंदुओं का दमन जो है वो भारत के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड जो है टीना डाबी जो आईएएस है वो ट्रेंडिंग कर रही है। अब तक 12,000 से ज़्यादा लोगों ने ट्विटर पर इस मामले में टीना डाबी की जो कार्रवाई हुई है, जो राजस्थान की आईएएस आईपीएस है, उनको लेकर पूरी जो है मुहिम ट्विटर पर छेड़ दी गई है। जब तक मैं ये खबर पढ़ रही हूँ दोस्तों, ट्रेंडिंग में अभी तक 12,000 से आगे तक जो है लोगों ने लिखना बोलना शुरू कर दिया है। अब आपको बताएं कि द हिंदू यूनाइटेड नाम का एक पेज है, वो इस खबर को शेयर करता हुआ लिखता है कि पाकिस्तान के जुल्मों से निकलकर भारत आए हिंदू जैसलमेर की कलेक्टर टीना दावी के आदेश के बाद घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। काश इस दुनिया में कोई हिंदुओं का भी देश होता। तो ये जो राइट विंग के लोग हैं, ये हिंदुओं का देश बोल रहे हैं कि कुछ होता जिससे हिंदू सुरक्षित होते। राइट विंग के ही हैं अतुल कुशवाहा, वो लिख रहे हैं कि जैसलमेर की कलेक्टर टीना दावी के आदेश के बाद यूआईटी सहायक अभियंता की अगुवाई में पाकिस्तानी हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। तो इस तरीके से टीना डाबी पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि कैसे वो हिंदुओं का दर्द नहीं समझ रही है और हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया है। थार संवाद नाम का एक पेज है, वो लिखते हैं कि जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी के आदेश के बाद यूआईटी सहायक अभियंता की अगुवाई में पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया है। ऐसे दोस्तों तमाम ट्वीट्स हैं जो लिख रहे हैं। ठाकुर साहब नाम का एक पेज है, वो लिखता है कि जगेंद्र नाथ मंडल के जाल में फंसकर पाकिस्तान के सताए हुए दलित हिंदुओं के साथ राजस्थान की सरकार क्रूरता कर रही है, सारी हदें पार कर चुकी है। जैसलमेर कलेक्टर टीना दावी के आदेश पर चला बुलडोजर। आज पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं का कोई धनी धोरी नहीं है, हम आवाज़ उठाएं तो हमें ही गाली मिलती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है लिखी जा रही है। आगे दोस्तों श्रद्धा गौर नाम की यूज़र है, वो लिखती है कि जैसलमेर की कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर वही चीज़ें जो कि पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उन लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया है। तो इस तरीके की जो शोर है वो सोशल मीडिया पर उठ गई है राइट विंग की तरफ से, और इसको कैसे जोड़ा जा रहा है कि हिंदुओं का अपना मुल्क होना चाहिए,
ठीक वैसे ही जैसे तथाकथित साधु संत जो बाबाएं होते हैं मंचों से अपनी बातों को लेकर आते हैं कि कैसे जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी जो है दिखाई दे रहा है राइट विंग की तरफ से। हालांकि बुलडोज़र का जो मामला है दोस्तों, घर जमींदोज करने का, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले हैं जिनमें घर लोगों के गिरा दिए गए, छत छीन लिया गया, लेकिन तब इन लोगों की आंखें नहीं खुली, तब इन लोगों का आंख जो है वो बंद हो गया, तब ये मज़े ले रहे थे। लेकिन जब बात हिंदू मुसलमान की करनी हो और जब प्रताड़ित हिंदू समुदाय का कोई शरणार्थी क्यों ना हो, उस पर फिर देखिए ये कैसे हिंदू मुस्लिम का घिनौना खेल खेलना शुरू कर देते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांगना शुरू कर देते हैं। गलत किया है तो उस पर आवाज़ उठाइए, इसमें एंगल देने की क्या ज़रूरत है, हिंदू राष्ट्र बोलने की क्या ज़रूरत है, हिंदुओं का अपना एक अलग राष्ट्र होता, ये बोलने की क्या ज़रूरत है। न्याय तो सबके लिए बराबर है ना, न्याय के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन नहीं, कुछ जो तथाकथित गैंग के लोग हैं उनको हर एक चीज़ में नफरती एजेंडा, नफरती जाल फैलाने में मज़ा आता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।